जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज हमारी फिगर काउंटिंग की लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में देखेंगे हमारे कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ। अब साथियों, अपने क्वेश्चन पे चलने से पहले, ठीक है, जो क्वेश्चन पे जाएंगे उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक समझाऊंगा, कुछ अदर, क्योंकि आज के टाइम में कुछ डायगोनल भी देखने के लिए मिले हैं कि डायगोनल पूछ लेता है। तो मैं आपको कुछ डायगोनल के बारे में बताऊंगा, ठीक है भैया। जैसे आप हेडिंग डालोगे नंबर ऑफ डायगोनल, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, हेडिंग डाल देंगे। अब नंबर ऑफ डायगोनल की क्या बात है साथियों, मैं आपसे कहूं, जैसे आप कहो कि एक, मान लो एक आयत है, आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई सब अलग होती है ना, एक आयत है, मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है। आयत के दो विकर्ण होते हैं, इसके दो विकर्ण होते हैं, इसमें भुजा होती है 4, ठीक है। दो विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से होते हैं साथी, जैसे ये आयत है। ओहो, क्या हो रहा है आज, ये पेन पता नहीं क्यों दिक्कत है। चलो कोई नहीं, हमारा था नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल, जैसे मैं कहूं साथियों, आपसे एक आयत है या वर्ग है, एक ये आयत है, तो इसके दो डायगोनल होंगे, विकर्ण। डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण। जैसे इसका एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण साथियों ये हो गया, और जैसे इसी का दूसरा विकर्ण ये हो गया। दो विकर्ण होते हैं इसमें। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों में अलग अलग विकर्ण होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वर्ग हुआ, एक वर्ग हुआ, इसमें कितने विकर्ण होते हैं, इसमें दो विकर्ण होते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा विकर्णों की संख्या, विकर्ण, ठीक है ना। आपसे जैसे नंबर ऑफ डायगोनल है ना, तो आपसे कहेगा, भुजा देगा, आपको भुजा देगा और विकर्ण की संख्या निकालनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूंगा ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज। ट्राइंगल में कितने विकर्ण होते हैं साथियों, ट्राइंगल में कितने विकर्ण होते हैं, 0। ट्राइंगल में कोई विकर्ण नहीं होता। तो आपसे पूछेगा तो आप कहना ट्राइंगल में कोई विकर्ण नहीं होता, आपसे विकर्ण की संख्या पूछे तो। नंबर 2 की बात करता हूं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, ये मैंने रेक्टेंगल लिखा, रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है। तो साथियों, इसमें कितने विकर्ण होते हैं, तो मैं आपसे बता दूं, इसमें विकर्ण होते हैं 2। तो 2 याद रखना, और जिसे याद ना रहे तो देखो, निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला एक होता है। मैं आपसे बता दूं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखना, डी फॉर डायगोनल। निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन में 2, क्लियर, अपॉन में 2। आपसे कहूं कि दो रेक्टेंगल में कितनी भुजा होती है, 4। तो 4 n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। n क्या होता है, n होता है भैया नंबर ऑफ साइड। लिख लो, नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या। नंबर ऑफ साइड मतलब भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो मैं कहूं भुजा, रेक्टेंगल में कितनी भुजा होती है, 4। आयत में कितनी भुजा होती है, 4। ये बटे में 2 है भाई फॉर्मूले में, ठीक है। रेक्टेंगल यानी आयत में कितनी भुजा होती है, 4। तो 4 भुजाओं में वाले में कितने आयत, कितने डायगोनल होंगे, कैसे निकालोगे। तो n की जगह क्या रखोगे, यहाँ n की जगह 4, यहाँ क्या रखोगे, n की जगह 4 - 3 और बटे में 2। साथ ही सोल्व करो, ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया, वो 4 में से 3 गया, आप कहोगे 1 और बटे में 2।
2 से इस 4 को काटो, कितनी बार गया? 2 बार। तो आंसर कितना आ गया साथी? 2। तो 2 विकर्ण होते हैं और मैंने आपको बनाया ना, ये आयत होता है। देखो इसकी कितनी साइड है? 4। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। 4 साइड है, 4 भुजाएं हैं, तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ये ध्यान रखो। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप बस साथियों। आप क्या रखोगे? ये याद फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे, विकर्ण निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब उससे आगे, और n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड होता है। बस आप इस फॉर्मूले को रखें। इससे आगे की कहानी नंबर 3 में आप निकाल के देख लोगे, ठीक है ना। पेंटागेन, पेंटागेन यानी पंचभुज, ठीक है साथियों, पंचभुज। पेंटागोन यानी पंचभुज। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है? पंचभुज में साथियों 5 होती है। आप याद भी कर सकते हो। नंबर 4 होता है साथियों, नंबर 4 है हेक्सागोन, हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन होता है षष्ठभुज, हेक्सागोन षष्ठभुज। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या होती है साथियों 9। ये आज पेन नहीं चल के देना। तो यहाँ विकर्णों की संख्या होती है साथियों 9। नंबर 5, एक सेकंड रुके साथियों, ये थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है। बस 1 मिनट का वेट करेंगे सभी लोग, ज्यादा नहीं। ठीक है, हेक्सागोन यानी षष्ठभुज, ये षष्ठभुज है साथियों। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या होती है 9, ठीक है। ऐसी मैं लिख देता हूं सप्तभुज, लिखना सप्तभुज में, ठीक है ना। सप्तभुज में आगे लिखना सप्तभुज में, जिसकी 7 भुजा हो, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 14। उसमें विकर्णों की संख्या 14 होती है। ऐसे लिखना आगे अष्टभुज, यहाँ लिखना अष्टभुज, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होती है 20। तो लिख देता हूँ सप्तभुज, हिंदी में लिख देता हूँ, चलो। सप्तभुज में विकर्णों की संख्या इतनी होती है। ये अष्टभुज में, जिसकी 8 भुजा होती हैं। अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला, 8 भुजा वाले में विकर्णों की संख्या 20 होती है। तो आप साथियों इसको याद रखेंगे। क्लियर है? इसको याद रखेंगे। अब उससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने कहां तक कर लिया था? ये विकर्ण डायगोनल समझ आ गया। बस आपको डायगोनल में फॉर्मूला पता होना चाहिए साथियों। ये है, फिर से मैं यहां लिख दूं कि डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला n इंटू n-3 अपॉन में 2 होता है। इसको याद रखेंगे बस, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। अब साथियों आपके सामने क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। विकर्णों की संख्या निकालते हैं साथियों। अब इसमें विकर्ण निकालते हैं, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहूंगा साथियों कि आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, बस इतने को ध्यान रखो। मैं कहूं आप इसको ध्यान रखोगे तो इसमें केवल आयत कितने होंगे? केवल आयत। मैं कहूं आपसे केवल आयत कितने होंगे, तो आप कहोगे केवल आयत तो भैया इसमें होंगे 4। कैसे? एक ये वाला, एक ये वाला, 2 और एक 3 ये, और एक 4 ये।
इसमें केवल आयत की संख्या 4 होती है, मैंने आपको सिखाया था, ध्यान रखो साथियों। केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत 4 होते हैं। एक ये वाला आयत, ठीक है, दूसरा आयत ये वाला, वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ग होते हैं इसमें 5, केवल आयत 4, 2 3 और एक 4, केवल आयत। और कुछ कह देंगे 9, भैया 9 होते हैं टोटल आयत, कुल आयत, कुल आयतों की संख्या 9 होती है। केवल, केवल आयत पूछे तो केवल आयत सिर्फ 4 होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। तो इसमें केवल आयत कितने निकले, मैं आपसे कहूं तो आप कहोगे 4 आयत निकले, केवल, केवल टोटल 4 आयत हैं इसमें। अब इससे आगे, अब मैं वापस लेके आता हूं इस चित्र को आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। तो अब मैं यहां कहता हूं आपने उसमें गिने केवल कितने आयत थे, 4। अब आप साथियों, मैं अलग से ही बना देता हूं इस चित्र को, मैं अलग से बना करता हूं साथियों, ऐसे थोड़ा सा समझ हो सकता है कि ना आए, अलग से बना देता हूं। एक बार मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं और अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से अपनी तरफ से समझाऊंगा एक बार इस क्वेश्चन को। ऐसे समझो साथियों, ये चित्र है आपके सामने, चल जा भाई, ये चित्र है। मैं कहूंगा इसमें कितने आयत हैं, तो आपको तुरंत आंसर दोगे इसमें 4 आयत हैं भैया, 4। कितने आयत हैं, 4। अब इससे आगे मैं अगर आपसे कहूं इसमें एक लाइन ये खींच दी, इस एक लाइन के बनने से कितने आयत बनेंगे, कितने एक्स्ट्रा, अभी ट्रिक से करेंगे हम साथियों, पहले आप गिन लो। एक लाइन बनने से कितने आयत बनेंगे, आप कहोगे एक लाइन बनने से, इस एक लाइन बनने से एक एक्स्ट्रा ये वाला बनेगा, आप कहोगे हाँ, एक एक्स्ट्रा ये वाला बनेगा, चल रहा भाई, एक एक्स्ट्रा ये वाला बनेगा, आप कहोगे हाँ 2, और इसी एक लाइन के बनने से एक एक्स्ट्रा ये वाला बनेगा 3। आप कहोगे हाँ 3 एक्स्ट्रा बन गए इस लाइन से, तो 3 आप ऐड कर देना। ऐड करोगे, पहले इसको हटा देते हैं कलर को, हाँ, तो इस एक लाइन से 3 एक्स्ट्रा बन गए। अब मैं कहूं आपसे कि साथियों मैं एक लाइन यहां डाल देता हूं, तो अब कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, आप कहोगे इस एक लाइन डालने से एक एक्स्ट्रा ये बना, यहां एक एक्स्ट्रा ये वाला बना 2, और एक एक्स्ट्रा ये वाला बना 3, इससे भी 3। तो ध्यान रखना साथियों, एक लाइन डालने से 3 एक्स्ट्रा बनते हैं, तो मतलब इस वाली लाइन से भी कितने एक्स्ट्रा बने, 3। मैं कहूं एक लाइन में यहां डाल देता हूं तो इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, आप कहोगे 3, और एक लाइन में यहां डाल देता हूं तो इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, आप कहोगे 3। टोटल कितने हो गए, टोटल गिनोगे आप तो आप कहोगे कि 3, वो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 16, तो टोटल केवल आयत 16 है इसमें साथियों, केवल आयत कितने हैं, 16। तो ध्यान से अब अपने चित्र पे चलते हैं। ये चित्र है साथियों हमारे सामने, ये वाला, ये चित्र हमारे सामने है, इसमें केवल आयत पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा केवल आयत, केवल आयतों की संख्या। तो ध्यान रखो भैया, इस वाले चित्र में जितने को मैं रेड कर रहा हूं, जितने को रेड कर रहा हूं, फिर से इसमें कुल आयत कितने होते हैं, इसमें कुल आयत होते हैं भैया 4। कितने होते हैं, 4। तो इसमें कुल आयत होते हैं भैया 4, कुल आयत कितने होते हैं, 4। पर इस एक लाइन से, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से 3 एक्स्ट्रा बने, इस लाइन से भी 3 एक्स्ट्रा बनेंगे, इस लाइन से भी 3 एक्स्ट्रा बनेंगे, और इस लाइन से भी 3 एक्स्ट्रा बनेंगे। 3 चौक 12, 12 ये हो गए, 12 और 4 16, तो यहां से ट्राइंगल बनेंगे भैया 16। क्लियर है, 16 ट्राइंगल बनेंगे। अब आपको दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहला हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। दूसरे क्वेश्चन ये है कि 16 तो हमारे बन गए ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कह रहा हूं, वर्ग, आयत आयत आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है 16 हो गए, 16 रेक्टेंगल हो गए, 16 वर्ग हो गए। अब उसने कहा कुल वर्गों की संख्या बतानी है, कुल वर्गों की। तो भैया 5 जो हम
इसमें कितने वर्ग होते हैं, मैं कहूं इस वाले में कुल कितने वर्ग होते हैं। इस वाले में आयत तो गिन लिया हमने, टोटल हो गए 16, लेकिन इस वाले चित्र में जिसको मैंने इस कलर पर्पल कलर से किया है अभी, ठीक है, इस वाले में कितने वर्ग होते हैं। आप कहोगे वर्ग, केवल वर्ग कितने होते हैं, 5। तो 5 केवल वर्ग भी जोड़ दो, तो 5 इसमें जोड़ दिए, ये प्लस आज मार्कर ये चल रहा है, तो टोटल हो गए भैया 21। टोटल कितने हो गए, 21। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर है ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारे सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन हमारे सामने, आप ध्यान से देखो, इस वाले में जितने को ग्रीन किया है इसमें कितने वर्ग होंगे, बाकी लाइनों को छोड़ दो, बस इस चित्र को बताओ साथियों। इस वाले चित्र में कितने आयत होंगे, कितने वर्ग बोल रहा हूं मैं बार बार गलती से, कुल कितने आयत होंगे, कुल आयतों की संख्या आप कहोगे इसमें कुल आयत, केवल आयत कितने होंगे। आप कहोगे इस वाले भैया, इस वाले चित्र में केवल आयतों की संख्या निकलती है 4। क्लियर है। अब डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक साथियों, इस एक लाइन से कितने आयत निकलेंगे एक्स्ट्रा, 3। मैं कहूंगा इस एक लाइन से कितने निकलेंगे, 3। ठीक है, इस एक लाइन से कितने निकलेंगे, 3, और इस एक लाइन से कितने निकलेंगे, 3। आप कहोगे हाँ ठीक है, तो 4 वो थे, 3 चौक 12 ये हो गए। अब इसमें दूसरी लाइन दी है भैया, बात है दूसरी लाइन की साथियों। दूसरी लाइन ये है इससे कितने एक्स्ट्रा निकलेंगे, तो ध्यान रखो पहले से 3 निकले तो इससे 4 एक्स्ट्रा निकलेंगे। मैं आपसे गिनाऊं के दिखाता हूँ। ये एक लाइन है, इस लाइन से एक एक्स्ट्रा ये वाला मिला साथियों, आप कहोगे हाँ। इसी लाइन से एक एक्स्ट्रा ये वाला मिला, आप कहोगे हाँ 2। इसी लाइन से एक एक्स्ट्रा ये वाला मिला, देखो ये वाला, इसी लाइन से आप कहोगे हाँ 3, और इसी लाइन से एक एक्स्ट्रा ये वाला मिला, देखो साथियों ये वाला 4। तो ध्यान रखो ऐसी बढ़ता चला जाएगा, तो इससे कितने मिलेंगे, 4 एक्स्ट्रा, तो इससे भी कितने मिलेंगे, 4। तो 4 यहां से, 4 यहां से, कितने हो गए 8, 12 8 20 और 4 24। केवल आयतों की संख्या 24 होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल आयतों की संख्या ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। अब कुल आयत निकालने हैं, तो भैया कुल आयत के लिए आप क्या काम करो, केवल आयत 24 है, उसमें वर्गों की संख्या जोड़ दो 5, तो कितने हो गए 29। तो डायरेक्टली हमेशा ऐसे करना इस क्वेश्चन में। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी भैया। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करें, 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं मानता हूं सभी का आंसर आ गया होगा इस क्वेश्चन में। देखो साथी, जैसे कैसे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते। जैसे साथी मैं कहूं आपसे ये वाला चित्र है, इस चित्र में केवल कितने आयत होते हैं? आप कहोगे केवल आयत होते हैं 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात कहूं आपसे, इस एक लाइन से कितने बनेंगे? आप कहोगे इस एक लाइन से 3 बनेंगे। फिर मैं कहूं इस लाइन से कितने बनेंगे? आप कहोगे इस लाइन से 4 बनेंगे। ये आपको पता चल गया, दूसरी लाइन से 4 बनते। ऐसे इसमें इस लाइन से कितने बनेंगे? 3। इस लाइन से कितने बनेंगे? 4। तो साथी इस लाइन से कितने बनेंगे? तो याद रखो 5। इससे 5, ये ट्रिक है साथियों। इस लाइन से कितने बनेंगे? 3, और इससे कितने बनेंगे? 4। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे करोगे कि इस एक लाइन से बनेंगे 3 और इस एक लाइन से बनेंगे 4। ऐसी साथियों इस एक लाइन से बनेंगे 3, इस एक लाइन से बनेंगे 4 और इस एक लाइन से बनेंगे 5। अब केवल आयत निकालने हैं, तो जोड़ो साथियों। 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 3 चौक 12, 12 ये निकले। प्लस अब मैं कहूं 4 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 चौक 16 यहां से निकले। अब उसके बाद मैं कहूं 5 कितनी बार है? 1 बार और 1 बार 2 बार। 5 दूनी 10 यहां से निकले। अब साथियों हम इसको जोड़ देते हैं 67 में। अब हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ोगे 12 और 4 16, 16 16 32, 32 और 10 42। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल आयतों की संख्या कितना है? 42। आयतों की संख्या 42 है और केवल आयत, कुल आयत निकालने हैं तो 5 और जोड़ना होगा हमें। 5 और जोड़ना होगा तो कितना हो गया? 47। 47 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। कुल आयत निकालने के लिए वर्ग और जोड़ने होंगे। कुल आयत निकालने के लिए वर्ग और जोड़ने होंगे, क्योंकि मैंने आपको साथी बता दिया था कुल आयत जो होते हैं, पहले आप इसको कर लो फिर बता दूं 5 क्यों जोड़ा। ये 5 इसलिए जोड़ा साथियों, अब देखो मैं कहूंगा आपसे कुल आयत, कुल वर्ग, कुल आयत क्या होता है? कुल आयत क्या होता है? कुल आयत होता है कि केवल आयत प्लस वर्ग, इन दोनों को मिला के कुल आयत बनता है। तो केवल आयत कितने निकले थे? 42। और वर्ग कितने होते हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 47। ये ध्यान रखो, ऐसे किया हमने। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे साथियों। अब इससे आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं कहूं दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताइए। आयत बताना, ये एक आकृति है भैया। इसमें आयतों की संख्या बतानी। आयत, कितने आयत होंगे? क्लियर है? चलो आप बताओ पहले। इसमें टोटल में बता दो आपको। चलो 20 सेकंड का समय है, ठीक है, आप लोग करेंगे इसको। 30 सेकंड का समय है, जल्दी। तो साथियों इसके लिए मैं आप लोगों से बता दूं डायरेक्टली कैसे करोगे। आपको अभी आपने देखा कि इसमें एक अगर ऐसी लाइन हो, इस एक लाइन से कितने बनते हैं? आप कहोगे एक लाइन से ऐसे करके 1,
और इस एक लाइन से कितने हो गए 2। इस वाले में बताओ, ठीक है ना। चलो लाइन छोड़ो, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा तो आप ऐसे करो साथियों। दूसरे तरीके से आप इस वाले को, बीच वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपनी तरफ से बना देता हूँ बीच वाले को, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये खींच दिया मैंने। मैं कहूँ इसमें कितने आयत होंगे, तो आप कुछ मत करो साथियों, ऐसे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर कुछ नहीं है। तो अब मैंने बताया था आपको आयत निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, जब कभी ऐसा चित्र होता था तो मैंने क्या बताया था आपको आयत निकालने के लिए कि साथियों, आयत निकालने के लिए बताया था इधर 1 2 3 4 लिख दो, इधर 1 वो 2 और 3 लिख दो, इन सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10, सबका जोड़ कितना आया 10, और इधर कितना है 3 2 5 और 5 और 1 6, इनका योग 6 आया। तो मैं कहूंगा 6 गुणा 10 कर दिया, कितना हो गया 60। ऐसे निकालते थे आप कहोगे हाँ, लेकिन इसमें आयत निकालना है तो इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले में ओहो, चलो कोई नहीं, यहां बना देता हूं। एक 2 3 4 5, जैसे मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, ना तो इसके इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो आप क्या करोगे, इन सबका योग कर दो बस साथियों, कुछ नहीं है। सबका योग कितना हो गया 21, कितना हो गया साथियों 21। यहां से सबका योग कितना हो गया 21, ये बार बार हट रहा है आज थोड़ा सा साथियों, असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि यहाँ पेन में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है, ठीक है। हाँ, इसके पेन में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो बार बार थोड़ा सा हट जा रहा है, तो इस वजह से कुछ चीजों में दिक्कत आ रही है मुझे भी समझाने में। तो आज के लिए थोड़ा सा, तो आप बीच वाले हिस्से को देखो जिसको रेड किया है, बाकी किसी को नहीं देखना आपको, ना तो इस वाले को देखना है आपको, ना ही इस वाले को, अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप इस पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 और सबको जोड़ दो, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 और 2 20 और 1 21, तो सबको जोड़ोगे तो कितना आया भैया 21। तो यहां से जो योग आया वो आया 21, तो 21 ट्राइंगल, तो वो 21 आयत तो यहां से निकले भैया। अब इससे अलग की बात, आप अब इस वाले में नंबरिंग करो 1 2 और आप दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 आयत यहां से निकले। अब मैं कहूं आप इसमें भी 1 2 कर लो, इनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे 2 और 1 3, ठीक है, तो 3 आयत यहां से निकले। क्लियर है। इस वाले में अब मैं कहूं साथियों, अब सिंगल सिंगल सब गिन लिए हमने, सिंगल सिंगल सब गिन लिए, तो मैं इनको लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए कि 21 निकला, फिर 3 निकला, फिर 3 निकले, 21 6 27 अभी तक हो गए। लेकिन साथियों जब हम इसे जोड़ेंगे आपस में, तो जोड़ते हुए क्या एक आयत ये निकलेगा, एक आयत, अगर मेरे मुंह से वर्ग निकल रहा हो ना तो साथियों उसके लिए सॉरी, ये आयत ही अच्छा, तो वर्ग निकल रहा तो सोच लो आयत ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आज तबीयत भी खराब है और पेन भी खराब चल रहा है। हाँ साथियों, एक आयत ये निकलेगा जोड़ते हुए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो एक आयत एक्स्ट्रा ये निकलेगा जुड़ के आपका हो गया, हाँ, और एक यहां से निकलेगा 2। क्लियर है साथियों। और एक पूरा बना, यहां से कितने हो गए 3, तो 3 ये लिख दिए। उसके बाद अब जब साथियों इन्हें जोड़ेंगे तो आप कहोगे एक ये निकला 2, ठीक है, और एक पूरा वाला, ये कितना हो गया 3। क्लियर है। 3 टोटल कितना हो गया 3, तो 3 ये हो गया।
3 ये हो गया। अब साथियों इसको जोड़ो, जोड़ो 21, 3 24 और 3 27, 27 3 30 और 3 33, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है साथियों, ये इसमें इसको बहुत अच्छे से करेंगे। दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या, बहुत अच्छे से साथियों ऐसे समझो, जितना मैं कराऊं उतना देखना, बस उससे ज्यादा नहीं। अभी ये है आपके सामने, तो मैं कहूं इसमें कितने आयत होंगे, तो आप क्या करोगे भैया, इसमें आप नंबरिंग कर दो, 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया साथियों 3। यहां से कितने निकले 3। अब मैं कहूं भैया आप अब इस वाले को देखो, आप अब देखेंगे इस वाले को। अब इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो इसमें कितने आयत निकलेंगे, तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, कितने आ गए 6। साथियों आप ध्यान रखो, ये ट्राइंगल था ना, इसमें ट्राइंगल गिनते थे 1 2 3, तो ऐसे ही इसमें करना है, 3 2 5 और 1 6 ऐसे हो गए थे ना, ऐसे इसमें करो। कि अब बात करते हैं कोई ऐसी लाइन है, ऐसे लाइन है, इसमें गिनने हैं 1 2 3, कितने आयत जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, बस 6 आयत है भाई, डायरेक्टली घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां से कितने निकले 6। अब साथियों आगे चलते हैं। अब मैं कहूं आपसे, आप इसमें बताओ भैया कितने हैं, तो आप कहोगे, तो हमें तो अब पता चल गया, हम बता देंगे 1 2 कर देंगे, दोनों को जोड़ दिया तो 3, यहां से 3 निकले, तो 3 ये निकले। अब उसके बाद कितने एक्स्ट्रा निकले, वो एक्स्ट्रा अलग लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना, कितने एक्स्ट्रा निकले वो अलग गिनते जाएंगे साथियों। अब एक्स्ट्रा वाले अलग, अब देखो एक एक्स्ट्रा ये निकला, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, एक एक्स्ट्रा ये निकला साथियों, आप कहोगे हाँ एक एक्स्ट्रा ये निकला। इसके बाद मैं कहूं क्या एक एक्स्ट्रा ये निकला, आप कहोगे हाँ 2 एक्स्ट्रा, ठीक है 2 एक्स्ट्रा। अब उसके बाद मैं कहूं साथियों, यहां से 2 एक्स्ट्रा हो गए, चलो इतना, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो 2 और लिख दिए, 2 एक्स्ट्रा हमारे और निकल गए, ठीक है भैया, ये 2 एक्स्ट्रा हमारे और निकल गए। अब मैं कहूं आपसे साथियों, क्या एक बड़ा वाला भी निकला क्या, आप कहोगे हाँ एक बड़ा वाला निकला, ठीक है। चलो बड़ा वाला निकला। अब मैं आपसे कहूं, आप यहां एक चीज देखना भूल गए साथियों, एक चीज देखना भूल गए कि क्या इन दोनों से एक मिला के बना, आप कहोगे हाँ ये दोनों से मिला के एक बना। अब एक चीज और देखो साथियों, मैं कहूं क्या आपका इन दोनों से, इस लाइन से ये मिला के एक और एक्स्ट्रा बना, आप कहोगे हाँ एक एक्स्ट्रा और बना। तो सबको जोड़ देंगे साथियों, देखो 3 6 9, 3 12, 12 2 14, 1 15, 1 16 और 1 17, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 17। क्लियर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है 17। ऑप्शन नंबर ए, आप सबको जोड़ दो, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है ना, ये है, इसमें बताएं कितने ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल नहीं चतुर्भुज है। आज हो क्या गया है मुझे, आज तबीयत ज्यादा खराब है साथियों, बहुत ज्यादा, और मैं आपसे बताऊं थोड़ा सा माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि सुबह आपसे मैं बता दूं, सुबह 9 बजे से रेगुलर क्लास है साथियों मेरी, शाम को 5 बजे तक, 9 से 5 बजे तक है। इसमें मुझे मात्र सिर्फ
मुश्किल से 30 मिनट खाने के लिए मिलते हैं, और नहीं तो पूरे दिन बोलना होता, पूरे दिन बोलना होता। रेगुलर क्लास पढ़ाता हूँ, रेगुलर ऑफलाइन में, ठीक है ना, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। उसके बाद 5 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, थोड़ी देर 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर आप लोगों के लिए क्लास तैयार करता हूँ एक, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ऊपर से तबीयत खराब है। तो साथियों किसी को लगे ना आज क्या हुआ, टीचर को वर्ग बोलना है तो आयत बोल दिया, आयत बोलना है तो वर्ग, तो थोड़ा सा हो गया, आज तबीयत खराब है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है साथियों। चलो आगे, अब आगे अब मैं कहूं साथियों, आप ज्यादा नहीं, आप सिर्फ इसको देखेंगे भैया, इसमें इसमें कितने आए थे इस वाले में। तो आप कहोगे कि भैया इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 2 कर देंगे तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे 3, आपसे आ गया। मैं कहूंगा बढ़िया, वेरी गुड, आप सही तरीके से किए। अब मैं कहूंगा ये वाला है, आप इस वाले को देखो ध्यान से, इसमें कितने आयत होंगे। आप कहोगे इसको भी हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 और तीनों को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगा साथियों, आप अब इस वाले को देखो ध्यान से, मैं कहूंगा इसमें कितने, तो आप कहोगे इसे भी जोड़ देंगे 1 2 3, तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ भी 6 निकलेंगे, ठीक है। तो यहां से भी 6 निकले। तो साथियों 6 6 12, 12 3 15 तो हमारे निकल गए। तो मैंने इन सब से 15 निकाल दिए, इधर को रख दिए, तो दोबारा ना गिनने पड़े, इसलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। अब इससे आगे, क्या इन दोनों को मिला के ये बना होगा एक बड़ा, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या एक बड़ा आयत ये बना होगा। आप कहोगे हाँ एक बड़ा आयत ये बना होगा। उसके बाद क्या मैं कहूं आपसे कि एक बड़ा आयत ये बना होगा, 2 को मिलाने के बाद आप कहोगे एक बड़ा आयत ये भी बना होगा। कितने हो गए, 2 2 हो गए। तो साथियों मैंने 2 लिख भी दिया। अब इससे आगे मैं कहूंगा क्या सबको मिलाने के बाद एक पूरा बड़ा वाला आयत बना होगा कि नहीं बना होगा। आप कहोगे हाँ पूरा वाला बड़ा आयत भी बना होगा। तो एक ये हो गया। अब मैं कहूं आपसे साथियों यहां से कि आपने क्या इन दोनों में ये बड़ा आयत देखा। आप कहोगे हाँ एक ये हो गया और एक इसके अपोजिट भी हो गया ये वाला, इसी लाइन से, तो 2 ये हो गए। तो सबको जोड़ दिया हमने तो साथियों हो गए 20। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस प्रकार है। मैं कहूं आप इसमें आयत गिने, ठीक है। तो अभी अब आयत गिनोगे, अभी आयत गिनोगे तो अभी साथियों आप इसको देखो, चतुर्भुज गिनोगे, आयत गिनो या चतुर्भुज गिनो बात एक ही है। इसको देखो तो इसमें नंबरिंग करोगे 1 2, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 3, यहां लिख दिया 3। अब साथी थोड़ी देर के लिए मैं कहूं आपसे कि आप इस नंबरिंग को भूल जाएं। अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा देखो, इधर से देखो, क्या एक ये बना। आप कहोगे हाँ एक ये बना, और मैं कहूंगा क्या आपसे एक ये बना। आप कहोगे एक ये बना। अच्छा साथी छोड़ो, ऐसे छोड़िए, मैं दूसरा तरीका दूसरा तरीका हो। थोड़ी देर के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा सफाई अभियान शुरू कर देते हैं इसमें। ओहो कलर चेंज करना भूल गया। मैं कहूं अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ साथियों, इन सबको भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए इन सबको भूल जाओ। भूल गए, इतना बचा है हमारे पास में। अब मैं कहूं आपसे कि भैया मुझे इसमें चतुर्भुज बताने हैं, तो आपसे कहूं आप गिनोगे 1 2 3, सबको जोड़ दोगे, आप कहोगे 6 हो गए। हो गए भैया 6।
आप कहोगे हाँ बढ़िया, ये हमें समझ आ गया। यहाँ से 6 हो गए 6 से ज्यादा निकलेंगे नहीं, इसमें 6 हो गए। चलो 6 याद रखना, कितने हो गए 6, 6। क्लियर है, 6 याद रखना साथियों, क्योंकि ये यहाँ हट जाएगी चीजें। अब मैं कहता हूं 6 हो गए थे हमारे, 6 हमारे पास हो गए थे। अब हम चीजों को और सुधार करते हैं, और इसमें अब हम गिनते हैं इस वाले में। अब हमारे पास एक लाइन है, इस वाले में क्यों, हम एक लाइन है, इस लाइन की मदद से कितने एक्स्ट्रा बने, आप कहोगे एक एक्स्ट्रा ये बना और एक एक्स्ट्रा ये बना। इस लाइन से 2 एक्स्ट्रा बने, तो 2 मैंने ये लिख दिए। मैं कहूंगा इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा बने, आप कहोगे इस लाइन से एक एक्स्ट्रा ये बना और एक एक्स्ट्रा ये बना। इसी लाइन से एक एक्स्ट्रा इसके विपरीत बना, आप कहोगे हाँ, तो 2 ये बने। तो 6 4 10 हो गए साथियों, आप कहोगे हाँ 10 हो गए। तो अब याद रखना आप 10 हो गए हैं, क्योंकि मैं एक चीजें मिटाने वाला हूं, ठीक है ना। 10 याद रखना, यहां तक 10 हो गए हैं, क्योंकि अब कुछ चीजें, अब ये लाइनें भी आ गई। तो याद रखा साथियों आपने, कितने हो गए 10 हो गए थे। अब मैं कहूंगा इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से साथियों, इस लाइन की वजह से क्या एक ट्राइंगल ये एक वर्ग, एक चतुर्भुज ये निकला, आपको कहोगे हाँ। और इसी लाइन की वजह से एक इसके विपरीत निकला, आप कहोगे हाँ। यहां से कितने निकले 2। ऐसे इस लाइन की वजह से एक इधर निकला, आप कहोगे हाँ। और एक इसके अपोजिट में निकला साथियों, एक इसके अपोजिट में इसी लाइन से, ये नई लाइन है, एक ये निकला, आप कहोगे हाँ। तो 2 ये जोड़ दिए, सबको जोड़ दिया, कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 14, 14। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये बस खत्म होने के कगार पे है, आज इसको बिल्कुल फिनिश करके जाएंगे। अब यहां बताना है साथियों कितने होंगे। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, इस वाले में हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2, तो यहाँ कितने हो गए 3। ठीक है भैया। अब दूसरे में, अब मैं कहूं इस वाले में गिनो आप, तो आप कहोगे ये भी आसान है, यहाँ नंबरिंग करो 1 2 3, तो यहाँ कितने हो गए, सबको जोड़ दो 6। आप कहोगे ये भी गिन लिया। अब मैं कहूंगा आप इस वाले में गिने, तो आप कहोगे 1 2 और दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 3। अब लास्ट वाले में मैं कहूं, आप लास्ट वाले में गिने, इस वाले में आप कहोगे 1 2, ठीक है। और सबको जोड़ दोगे, कितना होगा, सबको जोड़ दोगे आप, कितना होगा 3। क्लियर है साथियों। अब मैं चीजें यहां से हटाऊंगा चीजें मैं यहां से हटाने वाला हूं, तो आप ध्यान रखो अभी तक हमने कितने गिने, 6, वो 3 और 6 9, 9 3 9 3 12, 12 3 15, 15 गिन चुके हैं साथियों हम। तो मैं 15 अलग भी लिखने वाला हूं, 15 अलग लिखने वाला हूं, 15 अलग लिखने वाला हूं। ठीक है साथियों। तो इसको मैं हटा दूं, यहां से 15 हो गए थे, तो आप कहोगे हाँ, तो मैंने 15 अलग लिख दिया, 15 आपको गिना के दिखा दिए, तो 15 वैसे गिन लिए। अब चीजें कुछ इस प्रकार है साथियों। अब लाइनों की, इन लाइनों की बाद में जरूरत पड़ेगी, मैं कहूं थोड़ी देर के लिए लाइन भूल जाइए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लाइन भूलने की जरूरत नहीं। अब यहां तो फिर भी मैं गिना देता हूं, वैसे पहले भी गिन सकते थे। इस एक लाइन से क्या एक ये वाला बना, आप कहोगे हाँ एक ये बना। मैं कहूंगा क्या इसी लाइन से ये एक एक्स्ट्रा बना, आप कहोगे हाँ ये एक एक्स्ट्रा बना, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बना। क्लियर है। तो कितने एक्स्ट्रा बने इस लाइन से, आप कहोगे 2 एक्स्ट्रा बने इस लाइन से, 2। क्लियर है। आप कहोगे ये भी तो बना, भैया इसको गिन लिया हमने, जब 1 2 3 किया था ना, तो ये गिना गया। आप कहोगे ये भी तो बना एक एक्स्ट्रा, तो 1 2 3 गिनने में इसको गिन लिया था, ठीक है ना। हाँ 1 2 3 गिनने में इसको गिन लिया था। अब बात करता हूं मैं अगले की। अब बात करता हूं भैया इस लाइन की, क्या इस लाइन से एक एक्स्ट्रा ये वाला बना होगा, ये वाला। सिंगल अपने पड़ोस की लाइन को नहीं गिन सकते अब, क्योंकि पड़ोस की लाइन से सारे बन गए, आप कहोगे हाँ।
मैं कहूंगा कि भैया इसी एक लाइन से क्या एक एक्स्ट्रा ये बना होगा, आप कहोगे हाँ, तो दो एक्स्ट्रा यहां से बनेंगे, एक लाइन से दो ही बनेंगे साथियों, ये ध्यान रखना, एक लाइन से दो ही बनेंगे, कितनी कोशिश कर लो। अब मैं आपसे कहूं कि अब इस लाइन की बारी, क्या इस लाइन से एक एक्स्ट्रा ये वाला बना होगा, आप कहोगे हाँ ये बना। तो और इसी लाइन से क्या भैया एक एक्स्ट्रा इसी लाइन से एक ये बना होगा, आप कहोगे हाँ, ठीक है, इस लाइन से एक एक्स्ट्रा ये बना, तो दो यहां से एक्स्ट्रा बने, ठीक है। अब इससे आगे मैं आपसे कहूं, अब ये लाइन है, इस लाइन से एक एक्स्ट्रा ये वाला बना होगा, आप कहोगे हाँ, और इसी लाइन से एक एक्स्ट्रा इसके अपोजिट बना, आप कहोगे हाँ, तो दो अपोजिट ये बने, तो ये दो जोड़ दो, 15 और 2 17, 17 15 2 17 और 2 19, 19 2 21, 21 2 23। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 23, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी 23। तो मैं फिर से आप लोगों को बहुत और भी जल्दी, आप जल्दी करते हैं इसको, आप इसमें 1 2 3 करोगे, 1 2 करोगे तो 3, आप इसमें 1 2 3 करोगे तो यहाँ से कितने निकले 6, ऊपर वाले में 3 इसमें 6, यहाँ 1 2 करोगे तो यहाँ से कितने निकले 3, यहाँ 1 2 करोगे यहाँ से कितने निकले 3। क्लियर है साथियों, 3 गिन लिए। अब इसके बाद इस एक लाइन से 3 एक्स्ट्रा बनते हैं, 3 नहीं 2 2 2 2 एक्स्ट्रा बने इसमें, इस एक लाइन से 2 एक्स्ट्रा बनेंगे और इस एक लाइन से 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है, और ये वाली लाइन से भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो सबको गिन लो, 3 और 6 9, 3 12, 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये गिनने की बारी हो गई खत्म। अब बात करते हैं नए टाइप पे। अब नए टाइप पे आए हैं हम, पूछेगा हमसे रेखा आकृतियों की गिनती करें। यहाँ पे सरल रेखा है, सीधी रेखाएं कितनी है, सीधी रेखा है, तो साथियों सीधी रेखा गिनो बस, एक सीधी रेखा, दो सीधी रेखा, तीन सीधी रेखा, चार सीधी रेखा, पांच सीधी रेखा, 6 सीधी रेखा, 7 सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 7 सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें भी सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें भी सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आप देखें, सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है भैया, तो सीधी रेखा गिनोगे आप, एक सीधी रेखा, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितनी लाइन हो गए 9। ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप देखें, करके देखें, इसका आंसर करके देखें आप जल्दी से। सीधी रेखा है, आप कहोगे एक सीधी रेखा, ठीक है, दो सीधी रेखा, तीन सीधी रेखा, 3 हो गई। इसके बाद मैं कहूँ 4 सीधी रेखा, 5 सीधी रेखा, 6 सीधी रेखा, उसके बाद 7 सीधी रेखा, 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 सीधी रेखाएं हैं। बस ऑप्शन नंबर डी है, जहां रेखा मुड़ गई तो उसके बाद 2 हो गई, एक रेखा 2, जब तक सीधी रहेगी, जहां थोड़ी सी बैंड खाएगी तो 2 सीधी रेखा हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर आगे पे चलते हैं 75 पे। इसमें ये तो बहुत आसान है, इसमें व्रत बताने कितने हैं, तो आप देखो साथियों, एक व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत, 5 व्रत, 6 7 8 9 10, इसमें कितने व्रत है 10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये है, बहुत स्पीड से चल रहे हैं साथियों, टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे सामने, 80 तक है।
ठीक है, बहुत जल्दी इसको 77। आप जल्दी से बताएं, इसको करें जल्दी से, 30 सेकंड का समय है आपके सामने, जल्दी से कर लें। कितने व्रत हैं? व्रत की संख्या गिने। आप कहोगे एक व्रत, दो व्रत और एक तीन व्रत, तो 3 इसमें है, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, 18 व्रत है, सही बात है। ठीक है ना, सब में 3 3 है, 18 व्रत हो गए। चलो अब है आपके सामने ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है, दी गई आकृति में घनों की संख्या बताओ, यानी कितने डिब्बे रखे हैं ये बतानी है। तो भैया आपको देखने में तो ये कितने डिब्बे रखे हैं, 3 डब्बे आपको दिखे हैं, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स दिखे हैं, आप कहोगे हाँ। लेकिन एक जो ये बॉक्स है भैया, ये वाला, आप देखो ये वाला जो बॉक्स है ये ऊपर है, तो ये किसी के ऊपर तो रखा होगा, इसके नीचे कुछ ना कुछ तो होगा। आप कहोगे हाँ ये बात भी सही है, जब ये रखा है कि ना तो इसके ऊपर रखा है ये, ना तो इसके ऊपर रखा है, तो ये किसी ना किसी बॉक्स के ऊपर रखा होगा। आप कहोगे हाँ। अच्छा इसके नीचे कितने फ्लोर है, आप कहोगे ये एक ही डिब्बे हैं, इसके नीचे एक ही फ्लोर है, ये वाला फ्लोर एक ही है ना इसके नीचे, मतलब एक फ्लोर है तो एक ही डिब्बा इसके नीचे रखा होगा जो छिपा हुआ है, तो एक डिब्बा रखा होगा, यानी कि 4 डब्बे होंगे टोटल। ये मेरी बात समझ गए? फिर से मैं एक बार समझा दूं, फिर से साथियों, जो ये ग्रीन कलर का है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये ऊपर है, ये ना तो इस वाले बॉक्स पे टिका है और ना ही इस बॉक्स पे टिका है, तो ये किसी ना किसी बॉक्स पे तो टिका होगा। आप कहोगे हाँ, ये बात मानते हैं, किसी बॉक्स पे तो टिका होगा। ठीक है, यहां तक तो ये तो 3 हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला, 3। लेकिन ये बॉक्स ना तो इस वाले पे टिका है ना ही इस वाले पे टिका है, तो किसी पे तो टिका होगा। आप कहोगे हाँ किसी पे तो टिका होगा। और इसके नीचे कितने फ्लोर है, आप देखो ये एक फ्लोर है ना, ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर एक है, तो इसके नीचे भी एक ही होगा, एक ही होगा, तो एक, ये तो टोटल कितने हो गए, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। दी गई आकृति में घनों की संख्या बतानी, दी गई आकृति में घनों की संख्या बतानी है भैया। तो आप अभी गिनोगे, एक बॉक्स, 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्स तो आपने गिन लिए, तो 6 तो आपने नॉर्मली गिन लिए। अब बात करते हैं साथियों, ये जो बॉक्स है ये ना तो इस पे टिका है, ना इस पे टिका है, ना इस पे टिका, ना इस पे टिका, ना इस पे टिका, तो किसी पे तो टिका होगा। आप कहोगे हाँ किसी पे टिका होगा, लेकिन इसके नीचे देखो, इसके नीचे कितने फ्लोर आने चाहिए, एक फ्लोर ये वाला आना चाहिए, एक फ्लोर ये वाला आना चाहिए, 2 फ्लोर आने चाहिए, मतलब ये 2 डिब्बों पे टिका है, इसके नीचे 2 डिब्बे होंगे। अगर इसके नीचे 2 फ्लोर है, ध्यान से सुनो साथियों, इसके नीचे 2 फ्लोर है, तो ये 2 बॉक्स पे टिका होगा। आप कहोगे सही है। अब बात करते हैं इस वाले बॉक्स की, ये भी तो भैया ये ना तो इस पे टिका है, ना इस पे टिका है, ना इस पे टिका है, तो ये किसी पे तो टिका होगा। आप कहोगे हाँ किसी पे तो टिका होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नीचे कितने फ्लोर है, आप कहोगे एक फ्लोर है इसके नीचे, तो ये एक बॉक्स पे टिका होगा। अब बात करते हैं इसकी, तो साथी ये जो है इसके नीचे कितने पे, ये ना तो इस पे टिका है ना इस पे। आप कहोगे हाँ ये बात सही है, इन दोनों पे नहीं टिका, तो इसके नीचे कितने फ्लोर, आप कहोगे एक ही तो फ्लोर है, ये एक फ्लोर है नीचे, ग्राउंड फ्लोर, तो एक ही फ्लोर है, यानी कि एक ही बॉक्स पे टिका होगा ये। तो 2 फ्लोर, जैसे ये इसके नीचे 2 फ्लोर है ना, एक फ्लोर है, एक फ्लोर, 2 फ्लोर, तो 2 बॉक्स पे टिका था ये। इसके नीचे एक, इनके नीचे एक एक फ्लोर है, तो ये एक एक डब्बे पे टिके हैं, तो सबको जोड़ दो, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए, टोटल घनों की संख्या 10 है यहाँ पे। टोटल घनों की संख्या कितनी है साथियों, 10 है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, क्वेश्चन को पढ़ लें साथियों। क्वेश्चन में क्या कहा, कुल घनों की संख्या बताएं। ऐसे घन, पहला क्वेश्चन कुल घनों की संख्या,
दूसरा ऐसे घनों की संख्या जो दिखाई दिए और ऐसे घन जितने छिपे हुए हैं। तो साथियों आप ध्यान से देखें, यहीं पे यहां देखो, एक घन दिखा, दो दिखा, तीन दिखा, चार दिखा, पांच दिखा, छह दिखा, सात दिखा, आठ दिखा, नौ दिखा, 10 घन। 10 हमें दिखे हैं, तो दिखने वाले घन ऑप्शन नंबर दो ऐसे कितने घन है जो दिखाई दे रहे हैं? 10 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर बी है। ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर बी है, क्योंकि हमें इसमें 10 घन दिखाई दिए हैं। चलो भैया आगे, इसका आंसर तो हमें बी मिल गया। अब नेक्स्ट, अब ये जो फ्लोर है ये किसी पे तो टिका होगा साथियों, तो आप कहोगे हाँ सही है। 10 हमें दिखाई दिए हैं, ये किसी पे टिका होगा, तो इसके नीचे कितने फ्लोर है चेक करो, 1 2 और 3 फ्लोर है इसके नीचे। तो 3 फ्लोर है, इसका मतलब ये 3 बॉक्स पे टिका होगा, ये ध्यान रखो। ऐसी मैं कहूं ये कितने पे टिका होगा, आप कहोगे इसके नीचे 2 फ्लोर है, 1 फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर, तो ये कितने पे टिका होगा? 2 बॉक्स पे। मैं कहूंगा ये कितने पे टिका होगा, आप कहोगे इसके नीचे भी 2 फ्लोर है, तो ये 2 बॉक्स पे टिका होगा। क्लियर है साथियों? अब यहाँ को प्लस कर दूंगा, यहाँ को लिख दूंगा। मैं कहूंगा ये कितने पे टिका होगा, आप कहोगे इसके नीचे 1 फ्लोर है, तो ये 1 बॉक्स पे टिका होगा। मैं कहूंगा ये इसके नीचे भी 1 फ्लोर है, तो 1 बॉक्स पे टिका होगा, और इसके नीचे भी 1 फ्लोर है, तो ये 1 बॉक्स पे टिका होगा। तो साथियों इस तरह से, तो टोटल कितने हो गए आप गिन लो, 10 घन हमें दिखाई दिए हैं। कितने छिपे हुए आप देखो, ये दिखाई देने वाले लिखे थे 10, कितने छिपे हुए? 3 2 5 2 7 8 9 10, 10 घन छिपे हुए हैं। ठीक है, 10 दिखे हुए हैं, और टोटल सबको जोड़ोगे तो टोटल ये 20 हो गए, टोटल 20। टोटल घन कितने हो गए? 20। तो ध्यान रखो टोटल घन 20 हो गए, 10 दिखे हैं तो छिपे कितने होंगे? 10। टोटल 20 है और 10 दिखे हैं तो छिपे कितने होंगे? 10। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया साथियों। तो आप बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है साथियों, ये हमारी आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो गई है। टोटल सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी क्लास छोड़ के नहीं जाना है किसी को, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए किसी को क्लास छोड़ के नहीं जाना है। अब देखो साथियों, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्लास छोड़ के किसी को नहीं जाना। आप एक बात बताइए कि आपको किस किस को प्रैक्टिस क्लास चाहिए? ठीक है ना, फिगर काउंटिंग की प्रैक्टिस क्लास, ठीक है ना, फिगर काउंटिंग की प्रैक्टिस क्लास किसे चाहिए? फिगर काउंटिंग की प्रैक्टिस क्लास, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्लास किसे चाहिए वो सभी आप कमेंट करके बता देना। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें बताना चाह रहे हो उसमें बता दो, या मेरा पास क्वेश्चन है 95, मेरा नंबर है 9568103938, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझसे, सर प्रैक्टिस करा दो फिगर काउंटिंग की। तो बहुत स्पेशल क्वेश्चन, जिससे, क्योंकि साथियों मैं बच्चों से क्या कहता हूं जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, तो आपसे मैं बताऊं, एक सेकेंड सॉरी। तो मेरा बच्चों से ये कहना होता है कि जितने मैं आपको नोट्स बना दूं और जितनी प्रैक्टिस दे दूं, आप उसको पढ़ लो, मेरी गारंटी 101% आप उससे बाहर क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हो। फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आपकी नोटबुक से बाहर नहीं जाने दूंगा, लिख के ले लो, अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखो, एक क्लास प्रैक्टिस की लेनी होगी, और किस किस को प्रैक्टिस चाहिए आप बता दो। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं, आगे मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है साथियों, गुड बाय।